हेलो एंड वेलकम टू डी इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल और आज के लेक्चर में हम करेंगे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन को। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बेसिक से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, लेट्स बिगिन क्लास। देखिए यहाँ पर दिया है मैं छात्र हूँ, तो देखिए यहाँ पर मैं का इंग्लिश होता है आई के साथ आपको यूज़ करना एम का, और छात्र को बोलते हैं हम स्टूडेंट, तो आई एम ए स्टूडेंट। ओके, इसी प्रकार सेकेंड वाक्य भी दिया, देखो यहाँ पर मैं अध्यापक हूँ, तो यहाँ पर पहले देखिए मैं का इंग्लिश होगा आई, और आई के साथ हम यूज़ करेंगे एम का, और अध्यापक होता है टीचर, तो यहाँ पर हो जाएगा आई एम ए टीचर। देखिए बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, इसकी मदद से आप इजीली इंग्लिश को सीख पाएंगे। देखो यहाँ पर अध्यापक का मीनिंग बच्चों को नहीं पता होता है, तो यहाँ पर दिया हुआ है अध्यापक को टीचर कहते हैं। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट दिया है आपका मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं का इंग्लिश हो गया आई, और आई के साथ आपको यूज़ करना एम का, और डॉक्टर ही होता है, तो आई एम ए डॉक्टर। जब भी आपको कहना है कि मैं डॉक्टर हूँ तो आई एम ए डॉक्टर हम बना सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार दिया है यहाँ पर मैं अभियंता हूँ, अभियंता मीन्स होता है इंजीनियर, इंजीनियर को हिंदी में अभियंता कहते हैं। तो मैं हो जाएगा यहाँ पर आई, और आई के साथ हम यूज़ करेंगे एम का, और अभियंता हो जाएगा एन इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर। तो यहाँ पर हो जाएगा मैं अभियंता हूँ, आई एम एन इंजीनियर। मैं विमान चालक हूँ, तो मैं का इंग्लिश हो जाएगा यहाँ पर आई, और जैसे हम आई के साथ यूज़ करते हैं एम का, और विमान चालक को बोलते हैं पायलट, तो आई एम ए पायलट। ये हो गया आपका पायलट। यदि आपको मीनिंग नहीं पता है तो ब्रैकेट में मीनिंग भी दिए है, आप इजीली वहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट दिया मैं कसाई हूँ, तो आई एम आई के साथ यूज़ करना आपको एम का, और कसाई को बोलते हैं बुचर, जो मांस मच्छी वगैरह मीट बकरी काटते हैं इनको बुचर बोलते हैं। मैं बुचर में कसाई हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैं वकील हूँ, अब आप सभी को पता है वकील मीन्स होता है लॉयर, तो मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई, और आई के साथ आपको यूज़ करना एम का, और वकील को कहते हैं लॉयर, तो आई एम ए लॉयर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आई एम ए लॉयर, मैं एक वकील हूँ। चलिए मैं किसान हूँ, मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई, और आई के साथ आपको यूज़ करना एम का, और किसान को हम कहते हैं फार्मर, जैसा कि आप सभी जानते हो, यू नो वेरी वेल। ओके, चलिए देखिए यदि आपको लगता है कोई मिस्टेक हो रही है आपसे, तो यहाँ पर नीचे आंसर शीट भी दिया हुआ है, इसमें आंसर शीट से आप मिला सकते हैं कि आपके सेंटेंस जो है आप बना रहे हो सही है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हाँ बहुत ही अच्छा है। देखिए यहाँ पर अभी तक आई का था, अब यहाँ पर यू से बनेगा तुम छात्र हो। जब भी हमें कहना हो किसी से तुम एक छात्र हो, तो यू आर ए स्टूडेंट। ठीक है, यू के साथ आर लगता है और आई के साथ एम लगता है। इसी प्रकार नेक्स्ट अब आपको बनाना है, एक आपको एग्जांपल के डेमो के तौर पे दिया हुआ है, सेकंड आपको बनाना है। देखिए तुम का इंग्लिश होता है बेटा यू, और यू के साथ आपको यूज़ करना है आर, यू के साथ हेल्पिंग और आर यूज़ होती है, यू आर। अब अध्यापक को जैसे हमने देखा है टीचर, तो यू आर ए टीचर, आप भाई क्या हो, टीचर हो, यू आर ए टीचर, तुम अध्यापक हो। तुम डॉक्टर हो, तो तुम का इंग्लिश हो जाएगा यू। देखो तुम या आप भी बोल सकते हो, आप डॉक्टर हो तो यू आएगा, तुम है तो भी यू आएगा, तो यू आर ए डॉक्टर। ठीक है, यू आर ए डॉक्टर, ये डॉक्टर हो जाएगा आपका, और ब्रैकेट में मीनिंग दिया भी है आपको। चलिए अब नेक्स्ट आपका तुम अभियंता हो, मतलब वही आपका इंजीनियर हो, तो यू आर एन इंजीनियर, तुम इंजीनियर हो, तुम अभियंता हो। याद रखना बेटा, इंजीनियर को हिंदी में अभियंता कहते हैं, तो यू आर एन इंजीनियर। अगला नेक्स्ट तुम दर्जी हो, जो कपड़े वगैरह सिलाई करते हैं उनको दर्जी कहते हैं, यू के साथ आर लगेगा, यू आर ए टेलर, टेलर मीन्स क्या होता है दर्जी, यू आर ए टेलर। ओके, चलिए बहुत ही ईजिली आप सीख पाते हैं। डेली सेंटेंस को प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करिए घर पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए मैं विमान चालक हूँ, विमान चालक होता है पायलट, तो यहाँ पर दिया तुम विमान चालक हो यू, और यू के साथ हम यूज़ करेंगे आर, और विमान चालक को बोलते हैं पायलट, यू आर ए पायलट। ठीक है, तुम कसाई हो, तो यहाँ पर हो जाएगा यू, और यू के साथ यूज़ करेंगे हम आर, और कसाई को जैसे हम जानते हैं क्या बोलते हैं बुचर, यू आर ए बुचर, तुम कसाई हो। अगला नेक्स्ट दिया है आपका कि तुम बढ़ाई हो, बढ़ाई मीन्स होता है कारपेंटर, जो फर्नीचर वगैरह चेयर कुर्सी वगैरह बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, उसको बोलते हैं कारपेंटर। तो तुम का इंग्लिश हो जाएगा यू, और यू के साथ आपको यूज़ करना है आर का, और बढ़ाई को क्या बोलते हैं हम कारपेंटर। देखो मीनिंग दिया है यहाँ पर, यू आर ए कारपेंटर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ईजिली आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होगी, तो यू आर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर कारपेंटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर तुम वकील हो, तो यू का इंग्लिश क्या होता है, तुम का इंग्लिश होगा यू, और यू का हिंदी होता है तुम, तो यू के साथ क्या लगाना आपको आर लगाना है, और वकील को क्या कहते हैं लॉयर, तो यू आर ए लॉयर, तुम एक वकील हो। ओके, तुम किसान हो, जब भी आपको किसी को कहना हो तुम किसान हो, तो यू, और यू के साथ आपको यूज़ करना है आर, और किसान को बोलते हैं फार्मर, तो यू आर ए फार्मर। देखो यहाँ पर ए और एन इसलिए लगाया कि भाई जब भी हमें कहना तुम एक किसान हो तो यू आर ए फार्मर, भाई एक नहीं भी लगा तो हम यही कहेंगे कि आप एक किसान हो तो यू आर ए फार्मर। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर आई और यू से हो गया, तो अब हमें लेना है ही से, सिंगुलर नाउन से लेना है। तो यहाँ पर देखिए तुम छात्र हो, वहाँ एक छात्र है या वहाँ छात्र है, तो भी ये बनेगा ही, और ही के साथ यूज़ करना आपको इज, और छात्र को क्या बोलते हैं स्टूडेंट। ओके, अब उसने कहा कि वहाँ अध्यापक है, भाई जब भी हमें बताना हो हमारे कोई टीचर जा रहे हैं दूर और हमें कहना हो कि वहाँ अध्यापक है, तो क्या हो जाएगा ही इज़, ही के साथ इसका यूज़ करना, ही इज़ ए टीचर, वहाँ क्या है अध्यापक है। ओके, चलिए वहाँ डॉक्टर है,
तो ही इज़ ए डॉक्टर। जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आप देखते हैं ना, तो वहाँ बोलना कि वहाँ कौन है, डॉक्टर है, तो ही इज़ ए डॉक्टर, वहाँ एक डॉक्टर है। चलिए भाई, आप देखते हैं यहाँ पर वहाँ अभियंता है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा, वहाँ का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही, और ही के साथ आपको यूज़ करना इज़ का। ही इज़ एन इंजीनियर, वहाँ क्या है, इंजीनियर है, तो ही इज़ एन इंजीनियर। वहाँ दर्जी है, तो क्या हो जाएगा, ही, और ही के साथ यूज़ करना इज़ का, और दर्जी को हम इंग्लिश में कहते हैं टेलर, तो ही इज़ ए टेलर, वहाँ क्या है, दर्जी है। चलिए भाई, वहाँ विमान चालक है, भाई विमान चलाता है वो, तो ही इज़ ए पायलट, तो यहाँ हो जाएगा इज़ ए पायलट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। चलिए, वहाँ कसाई है, भाई जो भी है ना मीट वगैरह बेचता है, चिकन वगैरह बेचते हैं, उसको कसाई बोलते हैं, तो ही इज़ ए बुचर, कसाई को क्या बोलते हैं, बुचर हो जाएगा यहाँ पर, और ही के साथ क्या यूज़ होगा, इज़। चलिए, वहाँ बढ़ाई है, बढ़ाई का मतलब होता है कारपेंटर, तो ये हो जाएगा ही इज़ ए, और ये हो जाएगा बढ़ाई को कारपेंटर, तो ही इज़ ए कारपेंटर। ठीक है, जो भी बच्चे इंग्लिश बेसिक से सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको टू बी वर्ब से शुरुआत करनी होती है, और ये सबसे पहला टॉपिक है टू बी वर्ब। ठीक है ना, मैं विद्यार्थी, हमें स्टूडेंट, तुम डॉक्टर, यू आर ए डॉक्टर, वहाँ नर्स है, सी इज़ ए नर्स। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस के हमें डेली बेसिस यूज़ करना है। चलिए, वहाँ वकील है, तो वहाँ का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही, और ही के साथ यूज़ करना इज़, और ही इज़ ए लॉयर, लॉयर मीन्स होता है वकील, तो ही इज़ ए लॉयर। ठीक है, वहाँ किसान है, तो ही इज़, वहाँ के लिए यूज़ होगा ही का, और ही के साथ हम लगाते हैं इज़, और किसान को बोलते हैं फार्मर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही इज़ ए फार्मर। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली क्लास में फिर मिलेंगे अपन एक बहुत अच्छे टॉपिक को लेकर, अच्छे सेंटेंस को लेकर आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय माँ भारती।